नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम किशोर वजीरानी है। मैं एक एमएनसी कंपनी में एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम करता हूँ। हाल ही में मुझे राइडेक्स सपोर्ट सिस्टम से एक मेल रिसीव हुई थी, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये मेल मुझे रिसीव हुई थी राइडेक्स इन्फो सिस्टम से, राइडेक्स सपोर्ट से, राइडेक्स इंडिया सपोर्ट, जिसमें इन्होंने अपना एचडीएफसी बैंक की तरफ से 2000 रुपया ऑफ भी रखा हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल। आप जब भी इनका साइट विजिट करोगे, आपको इसका वेरियस सीरीज दिखाई देगा, जैसे आर्या वन बेसिक सीरीज, आर्या वन लाइट सीरीज और राइडेक्स प्रीमियम स्क्रीन गार्ड और क्यू सीरीज जो उन्होंने न्यू लॉन्च की है। आ, देखते हैं इनका, और जो आर्या वन लेटेस्ट फ्लैगशिप है, आप देखेंगे इनका स्टार्ट होता है 17,000 से। ये मुझे कुछ ऑफर्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, क्यूलेट टीवी बेच रहा है, फुल एच डी क्यूलेट टीवी 30,000 में। और अगर आप 4K क्यूलेट टीवी चाहते हैं तो ये बंदा आपको बेच रहा है 40,000 में। अगर हम लोग इसकी डिटेल पे जाते हैं तो आपको परचेस के लिए मिल जाता है, 5 years का वारंटी लिखा हुआ है, 4K क्यूलेट टीवी लिखा हुआ है। फिर से ये मेरे पास सब्सक्राइब के लिए बोल रहा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। 10 बिट पैनल बोल रहा है ये बंदा, जो कि आईपीएस राइडेक्स क्लेम करता है। 4 GB का DDR4 रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज और डुअल वाईफाई का सपोर्ट और ईयर माउस सपोर्ट। प्लग का बता रहा है कि हाँ, वो प्लग में फ्यूज डाला हुआ है अगर कोई पावर का फ्लक्चुएशन होता है, ताकि टीवी को डैमेज ना हो। अभी इसके अगर टर्म्स और कंडीशन देखे जाएं तो बंदा बोल रहा है, ऑल द लिस्टेड ऑन दिस वेबसाइट, देयर डिस्क्रिप्शंस एंड देयर प्राइजेस आर सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये कभी भी इसकी जो लिस्टेड है उसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह कभी भी कंपनी चेंज कर सकती है। when an order when you make order, you are making offer to purchase, such offer is subject to acceptance by us। अगर आप 40,000 रुपया इस बंदे को पे करते हो तो कंपनी के पास राइट है कि या तो वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। पर अगर कंपनी ऑर्डर रिजेक्ट करती है तो कंपनी कभी पेमेंट को वापस करेगी या क्या करेगी, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने खाली ये लिखा हुआ है कि वी विल रिजेक्ट और एक्सेप्ट, दैट इज अपॉन आवर विश। मतलब ये कंपनी को चाहिएगा तो आपको टीवी देगी, चाहिएगा तो कंपनी आपको टीवी नहीं देगी। दोस्तों, अगर आप इसके रिव्यूज में जाओगे, अगर मैं इसके यूट्यूब पे जाता हूँ और आप अगर सर्च करोगे
राइडेक्स आर्या 1, राइडेक्स या राइडेक्स क्यूलेट। आपको इसमें बहुत सारे रिव्यूज मिलेंगे, फुल रिव्यू बाय शॉपिंग बंधु, जिसमें आपको ये बंदा बताएगा कि ये टीवी सैमसंग की 1 लाख से 1.5 लाख की टीवी के बराबर है या उससे भी आगे निकल कर है। उसको छोड़ के बहुत से साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी आपको रिव्यूज मिलेंगे, अलग अलग आपको रिव्यूज मिलेंगे। ये शॉपिंग बंधु वाले का पहला वीडियो है जिसमें इस बंदे ने क्लियरली बोला था कि क्या ये टीवी लेना अच्छा है कि नहीं, और उसमें इसने खुद से ही बोला था कि ये टीवी लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज बहुत ही खराब है और ये कभी भी आपको एक अच्छा टीवी नहीं बेचता है। लेकिन उसके बाद इसने अपने रिव्यू चेंज किए, इसने इसको बेस्ट टीवी बताया और इसका रिव्यू, फुल रिव्यू 60 डे रिव्यू में इसने इसको बहुत ही अच्छा टीवी बताया हुआ है। तो ये सारे रिव्यूज हैं इसके। दोस्तों इतना ही नहीं, राइडेक्स को फर्स्ट 500 इनोवेटिव स्टार्टअप का अवार्ड भी मिला हुआ है। हम उसके बारे में भी जानेंगे। एक बात सोचने वाली है दोस्तों, जो टीवी सैमसंग की 1.5 लाख रुपए की टीवी से भी ज्यादा स्पेसिफिकेशन आपको देता है, वो 40,000 में है। मतलब 1.5 लाख का टीवी के कंपैरिजन में ये बंदा 40,000 में ही आपको उससे भी बेटर स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद भी इस बंदे को 2,000 रुपए ऑफर में दे रहा है। क्यों? मतलब 40,000 के बाद भी ये बंदा आपको 38,000 में देने के लिए रेडी है। क्यों? ये एक सोचने वाली बात है। अगर इस बंदे की टीवी में इतना पावर है, इतनी अच्छी है, तो ये 38,000 में ही क्यों दे रहा है? 40,000 में दे सकता है, क्योंकि किधर 40,000 का अमाउंट, किधर 1.5 लाख का अमाउंट। लेकिन यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी के ऊपर है कि आपको टीवी देगी या नहीं देगी। तो आप 40,000 नहीं, 38,000 दे दीजिए, 38,000 नहीं, 35,000 दे दीजिए। कंपनी को तो टीवी आपको देनी ही नहीं है। कंपनी को आपको टीवी देनी ही नहीं है। इसने पूरा लिस्टिंग उसी हिसाब से किया है कि हम लोग को, कस्टमर को तो कुछ देना नहीं है, तो जितना पैसा आता है उतना आने दो। 40 नहीं तो 38,000 ही सही, 38,000 नहीं तो 35,000 ही सही। आपको मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने राइडेक्स का टीवी लिया था, फर्स्ट अप्रैल को, 1 मार्च को। ये देखिए, ऑर्डर कंफर्मेशन मेरे पास आया हुआ है। ये देखिए, 1 मार्च सवेरे 8:53 का मेल है मेरे पास, जहाँ पे इन लोगों ने ये ऑर्डर मेरे को कंफर्म किया है। 39,000 का टीवी था, 3,000 का इन लोगों ने मुझे मार्च में होली का डिस्काउंट दिया था, और जो काट के मुझे 37,000 मैंने इनको पे किया था। राइडेक्स सपोर्ट लास्ट तक मुझे यही बोलता रहा कि सर, हमारे पास लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, हम आपको डिलीवरी नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, आप डिलीवरी नहीं कर सकते, तो आपका फर्ज है कि आप कस्टमर को पैसे लौटा दीजिए। बट आज तक ना तो उन्होंने मुझे टीवी भेजा है, ना तो मुझे पैसे रिटर्न किए हैं। मैं आपका इसका लेटेस्ट मेल भी चेन दिखा देता हूँ। जब भी आप इनको बोलोगे कि भाई अगर आप टीवी डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए और मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। लेकिन ये लोग आपको
टोटली रिफ्यूज कर देंगे पैसा रिटर्न करने के लिए। योर एक्सपेक्टेड डिलीवरी देखिए, इन्होंने 10 मार्च बताया था, जबकि आज अप्रैल चल चुका है और मेरे पास टीवी नहीं आई है। और एक बार आपने उनको पैसे पे भी कर लिए, तो ये आपका ना मेल का रिप्लाई करेंगे और आपका मोबाइल नंबर भी ये ब्लॉक में डाल देंगे, ये आपका मोबाइल भी रिसीव नहीं करेंगे। मैंने इनको कितनी बार, इन्होंने मुझसे ये भी बोला कि हम लोग ने आपका टीवी कोरियर किया है, बट इन्होंने कभी भी मेरे साथ डिटेल्स शेयर नहीं की। फाइनली इन्होंने बोला, थैंक यू, सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डिडंट कंफर्मेशन फॉर द लॉजिस्ट फ्रॉम द लॉजिस्टिक पार्टनर रिगार्डिंग योर डिलीवरी, योर टीवी हैज अराइव्ड। बट इन्होंने कभी भी मुझे टीवी के डिलीवरी डिटेल्स शेयर नहीं किए। फाइनली इन्होंने बोला कि डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट इज डिलेड, वी आर वी फेल टू डिस्पैच द आइटम्स विद इन द प्लान टाइम फ्रेम। तो इनका फर्ज बनता है कि कस्टमर को उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए। सॉरी फॉर inconvenience, we are facing the volume of the call we are having, we are not intentionally doing it। ये देखिए यहाँ पे राइडेक्स वाले कंप्लीट हो रहे हैं। एज said earlier, we didn't have cancellation policy once the payment has been accepted. We have generated the MAC ID and updated the television and also already dispatched. At this point, we are unable to process refund nor cancellation is accepted। तो भाई जब ये आप डिलीवरी नहीं कर रहे हो, कोई डिलीवरी डेट नहीं बता रहे हो, कैंसिलेशन नहीं कर रहे हो, तो आप करना क्या चाहते हो? इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि हम तो आपके पैसे खा गए, अब आपको जो चाहिए कर कीजिए। दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि राइडेक्स, ये राइडेक्स का साइट है, ये राइडेक्स एक चीट फ्रॉड कंपनी है। भूल के भी अपने पैसे इसमें मत लगाइए, अपने पैसों का सही उपयोग कीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे अच्छी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो आपको एक ही दिन में डिलीवरी कर देते हैं, एक ही दिन में आपका इंस्टॉलेशन भी हो जाता है। आप एन्जॉय कीजिए, क्योंकि टीवी लेना हम मिडिल क्लास वालों के लिए एक इवेंट जैसा होता है। आप अपना पैसा इस फ्रॉड और धोखेबाज कंपनी में ना लगाएँ और अपना पैसे को सँभाल के यूज़ करें। ये एक फ्रॉड है और मेरा गवर्नमेंट और बैंगलोर पुलिस, साइबर क्राइम और कर्नाटका गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस राइडेस कंपनी के बारे में इंक्वायरी की जाए, पता लगाया जाए, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला बंदा नहीं हूँ। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी इन लोगों से धोखा खा चुके हैं और जिनके केसेस कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग है। या तो इनको गलत टीवी मिली है, या तो 5 महीने 6 महीने से कोई डिलीवरी ही नहीं है, और अगर डिलीवरी हुई भी है तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की टीवी डिलीवर की गई हैं। हेडेक्स टीवी कंप्लेन। देखिए, देखिए इसके टीवी नॉट डिलीवर्ड। I placed the order of 55
आर्या 1 लाइट अगेंस्ट द रेफरेंस नंबर, इस बंदे ने अपना ये भी दिया है कभी 1 मार्च, बट टिल इस बंदे ने भी फर्स्ट मार्च को अपना टीवी का दिया है, बट देयर इज नो अपडेट गिवन बाय द रिगार्डिंग द डिस्पैच ऑफ द मटेरियल। तो एक आपके सामने है, एक 1 मार्च का केस है, रेडिक्स टीवी नॉट डिलीवर्ड, 13 नवंबर 2020 का केस है, कंप्लेनिंग सो मच बट नाउ सेइंग पे 6,000 देन वी रिपेयर दिस। मतलब अगर आपके पास टीवी का डिलीवरी हो भी गया और आपके पास अगर टूटा निकला, तो फिर भी ये बंदे आपको बोलेंगे कि भैया हमको इतने पैसे एक्स्ट्रा पे करो, तभी आपको टीवी का रिप्लेसमेंट या टीवी आपको बना के मिलेगा। नॉट वर्किंग एंड आई एम कंप्लेनिंग यू व्हेन टीवी वाज इंस्टॉल्ड। बंदे को इंस्टॉल करके दिया गया है, फिर भी टीवी नहीं चल रहा है और कोई रेस्पॉन्स नहीं है। फॉल्टी प्रोडक्ट, TV has a problem within warranty period, but there is not responding. Radix new TV, तो इसका मतलब यही है क्या, या तो आपको डिलीवरी ही नहीं मिलेगी, अगर आपको डिलीवरी मिलती भी है तो आपको फॉल्टी प्रोडक्ट दी जाती है, तो बिल्कुल किसी भी काम की नहीं, जो कि 40,000 का 10,000 में भी लेने के लायक नहीं, 5,000 में भी लेने के लायक नहीं। तो ऐसी फ्रॉड वाली कंपनी से दूर रहिए और अपने पैसों का संभाल के यूज कीजिए। अब आते हैं इनके इनोवेशन अवार्ड के ऊपर। ये देखिए, इंडिया 500 स्टार्टअप अवार्ड्स विनर। अगर आप इनका ये अवार्ड विनिंग का देखोगे वीडियो, ये वीडियो यहाँ पे चलाया गया है, डाला गया है यूट्यूब पे, तो ये देख के आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे किसी गवर्नमेंट का अवार्ड इसको दिया गया है, गवर्नमेंट बैंकिंग है, कोई अच्छा नया स्टार्टअप है, कोई इनोवेटिव इंडियन कंपनी है। लेकिन Equipment manufacturers in India. ये They देखिए, own the pride of लेकिन manufacturing. इंडिया 500 स्टार्टअप अवार्ड्स, आप जब भी इसका सर्च मारोगे, इंडिया 500 स्टार्टअप अवार्ड्स, यस, तो ये आपका एक, वो ऑर्गेनाइजेशन इनको ये अवार्ड देती है, उसका साइट खुलेगा, इंडिया 5000 बेस्ट MSME अवार्ड्स। अब इसको देखा जाए तो वी आर इंडियाज फर्स्ट एंड बिगेस्ट प्राइवेटली ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस अवार्ड्स। ये कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक NGO है जो अलग अलग कैटेगरी में कंपनीज को अवार्ड देती हैं। इसमें बेस्ट CEO का भी अवार्ड है, बेस्ट 500 स्टार्टअप का भी अवार्ड है, अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने नॉलेज पार्टनर्स और ये सब बनाए हुए हैं। और NGO कैसे अवार्ड देती है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई भी इसका गवर्नमेंट रिकग्निशन नहीं है, ये एक NGO की तरफ से इनको एक अवार्ड दिया गया है, जिसका ये लोग पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। ये एक चीट कंपनी है, एक बहुत ही स्कैम की तरह है। आप मेहरबानी करके अपने पैसे बचाइए और इसको बिल्कुल भी खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ तो आपके पैसे डूब जाएंगे और आपको अगर कोई प्रोडक्ट मिलेगी भी तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की, जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत से लोगों ने कंप्लेन की है, फिर भी उनको कोई रिजोल्यूशन नहीं मिली है। मैं आप गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, साइबर क्राइम वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपनी ने बहुत से लोगों के पैसे खा के रखे हैं, आप प्लीज इसकी इंक्वायरी कीजिए और इनके ऊपर केस कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, स्कैम है कि क्या है। आज मैंने अपना केस सामने रखा है, मैंने 1 मार्च को लिया है, ना तो ये मुझे टीवी दे रहे हैं, ना तो मेरा रिफंड कर रहे हैं। मैंने इनको अभी
एक एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजा है। फ्यूचर में मेरा कंज्यूमर कंप्लेन करने का भी इरादा है, लेकिन ये सब में टाइम लग जाता है। तब तक कंपनी हम लोग का पैसा यूज कर रही है, पता नहीं बाकी लोगों का भी, काफी लोगों का भी अटका हुआ है। अगर ये 100 जन भी टीवी 40,000 का लेते हैं तो 40 लाख होते हैं। 40 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।